और उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आग लग गई है। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है और आग की लपटें जो है वो तेज होती हुई नजर आई है। आग की लपटें बंदर के पिंजरे तक पहुंच गई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बायोलॉजिकल पार्क पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद है। आपको बताया कि उदयपुर के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आज अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखने को मिला है। बंबूसा रिजॉर्ट के पीछे जंगल क्षेत्र में शुरू हुई आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया है और पार्क की सीमा में प्रवेश कर गई। आग की लपटें ईमू और बंदर के पिंजरे तक पहुंच गई हैं, जिससे जानवरों में भीषण दहशत फैल गई है। कई जानवर पिंजरे के एक कोने में सहमे हुए नजर आए हैं। आग की सूचना मिलते ही बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद पर्यटकों में भगदड़ मच गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए पार्क से बाहर निकले हैं। ये तस्वीर आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और गनीमत ये रही कि समय रहते पार्क प्रशासन ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आग को फैलने से रोकने के बाद जो है घेराबंदी तक कर दी गई। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत की। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उदयपुर की तस्वीर है जहां पर देखिए कैसे आग की लपटें तेज होती हुई नजर आई है। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो उदयपुर से ये तस्वीर आई है जहां पर आग की लपटें बंदर के पिंजरे तक पहुंच गई है। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची है। आग पर काबू पाने के जो तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बायोलॉजिकल पार्क पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ये अचानक से आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। आग की जो लपटें हैं वो बंदर के पिंजरे तक पहुंच गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, अफरा तफरी अचानक से ये आग लगी है, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर का जो सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क है, यहाँ पर आज सुबह जो है कि इसके पास में एक बंबूसा रिसोर्ट है, वहाँ पर एक आग लग गई और आग धीरे धीरे हवा के साथ बढ़ती बढ़ती बायोलॉजी पार्क में पहुंच गई और वहाँ पर काफी हिस्सा बायोलॉजी पार्क में आग की चपेट में आ गया। इसके बाद जो है कि वन विभाग के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और आग को काबू करने का प्रयास किया। वहीं वन विभाग की टीम ने सूचना दी दमकल को, दमकल मौके पर पहुंची और लगातार जो है कि आग को काबू करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो बायोलॉजी पार्क में काफी वन्य जीव जो है कि उनको पिंजरों में यहाँ रखा गया है। ऐसे में किसी तरह की जन जो हानि नहीं हो जाए, इसको लेकर किसी पशु पक्षी को, जीव जंतु को कोई हानि नहीं हो जाए, इसको लेकर लगातार जो है कि जो टीमों ने काम किया और काफी देर के बाद आग को काबू किया गया। वहीं जो टूरिस्ट थे उन टूरिस्ट को सबको बायोलॉजी पार्क से बाहर निकाला गया और आज के लिए जो है कि टूरिस्ट के लिए ये बायोलॉजी पार्क जो है कि बंद रखा गया है, क्योंकि आग को जो है कि जो पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई है। सदर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जागरण से लौट ये दंपत्ति आ रहे थे, तभी अचानक से ही आपको बता दें कि टक्कर हो गई है। ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। पुलिस को भी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जागरण से दंपत्ति लौट करके आ रहे थे, तभी अचानक से ये हादसा हो गया। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर देखी आई है। सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। सदर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है। और राजसमंद के रेल मगरा उपखंड की गिलुंड तहसील को पंचायत समिति बनाने की मांग पर जारी अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन भी जारी है। धरने के 5वें दिन ग्रामीणों ने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया है, जिसमें गिलुंड पंचायत समिति संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यज्ञ में आहुति दी। लोगों का कहना है कि जल्द हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो किया जाए और मांगे मानी जाए। ये जो हमारे गिलुंड में धरने का आज 5वां दिन है और हम अब ये
हवन कर रहे हैं, सतबुद्धि हवन, जिसमें हम हमारे सांसद, विधायक, पंचायत राज मंत्री देना चाहते हैं, सतबुद्धि देना चाहते हैं कि मैडम आप देखो हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, ये अन्याय के खिलाफ हम ये यज्ञ कर रहे हैं ताकि उनको सतबुद्धि देगा भगवान। यही हमारी मांग है, बिल्कुल पंचायत समिति घोषित की जाए। एथलेटिक्स प्रतियोगिता और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्षिता महलावत जयपुर लौटी हैं। आपको बताया कि डिस्कस थ्रो महिला वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दमाम सऊदी अरब में हुई एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 41.30 मीटर डिस्कस फेस करके कांस्य पदक जीता है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर छठी एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स प्रतियोगिता जिसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है लक्षिता महलावत जयपुर लौटी है। तस्वीर सामने आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिस्कस थ्रो महिला वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दमाम सऊदी अरब में हुई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसमें 41.30 मीटर डिस्कस फेंक करके कांस्य पदक जीता। जैसे ही वो लौटी तो देखिए कैसे जोरदार स्वागत किया गया है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट की है, दूसरी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जो दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं ये लक्षिता महलावत है जो कि अब जयपुर लौटी है। बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को लुटेरा बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ओवैसी पर वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। सबसे ऊपर की संपत्ति पे कब्जा किया और उन्होंने लगभग 31,000 बीघा जमीन पे कब्जा कर रखा है। और ये जो ओवैसी यहाँ पे सारे जो इस्लाम की बात करते हैं, बड़े मायदी करके घूमते हैं, उन्होंने भी अपनी संपत्ति में 3,000 बीघा जमीन पर उन्होंने बहुत बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है और कब्जा करके वहां पर अपनी पूरी इनकम कमाए। ऐसे ही मैं आपको राष्ट्रीय नेताओं में नाम बताना चाहता हूँ। पूर्व के केंद्रीय मंत्री ये कर्नाटक के नाम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा पूरे देश भर के नाम बताऊँ तो मेरे को कर्नाटक के अपने ही वहां पर है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मैंने बता ही दिया और एक सीएम इब्राहिम पूर्व के केंद्रीय मंत्री सबसे बड़ा लुटेरा जमीन का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस दौरान डोटासरा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जम करके निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल हो रही है। साथ ही कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की समस्या से प्रदेश की जनता परेशान है। बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। जिन योजनाओं का बजट कांग्रेस सरकार ने जारी कर दिया था उन योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सरकार काम शुरू नहीं करवा पा रही है। के बारे में मैं क्या कहूँ, ज़्यादा पूरी जनता अब तो जान चुकी है प्रदेश की कि मुख्यमंत्री जी केवल स्वयंभू भागीरथ बन करके कभी तो शेखावाटी में अपना आभार प्रकट करवा रहे हैं, कभी देवदर्शन यात्रा कर रहे हैं और पहली बार 70 साल के इतिहास में देखा होगा कि कोई मुख्यमंत्री कार्यालय सरकारी कार्यक्रमों ये डाले कि मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता डालते हैं कि हमारा नेता आ रहा है तो हम यहाँ स्वागत करेंगे, लेकिन वो तो सरकारी कार्यक्रम बना दिया अपने स्वागत कार्यक्रम को। आज गर्मी में लोगों को पानी पीने का मिलना, हीट वेव से लोगों को बचाना, बिजली कैसे लोगों को मिले इस गर्मी से राहत के लिए, वो प्राथमिकता होनी चाहिए या अपना स्वागत कराने के लिए घूमना। मुझे लगता है ये जो दिल्ली के दौरे रोजाना हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई मुख्यमंत्री जी को तकलीफ आने वाली है, इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में इस तरीके के दौरे बनाए हैं, लेकिन उनमें लोग नहीं आ रहे हैं। विधि मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर और सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड मामले में घेरा। जोगाराम पटेल ने प्रताप सिंह खाचरिया आवास पर पलटवार किया। जोगाराम पटेल ने कहा कि हिंदुस्तान में 80 से 90% घोटाले कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हैं, जिनकी वह पैरवी कर रहे हैं वो जमानत पर बाहर है। जांच एजेंसी ने जांच के बाद उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया है।
है जनप्रतिनिधि को उचित व्यवहार, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार और भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रताप सिंह जी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। माफ़ी मांगे या नहीं मांगे उसके समय मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जिन शब्दों का प्रयोग वो हमारे लिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के लिए, ये आदरणीय भैरव सिंह जी के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब वो माने या नहीं माने ये उनकी मर्जी है, वो पब्लिक देख रही है। एसीबी ने पीएचडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ के जयपुर समेत 6 जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी कर आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश के अलग अलग शहर में एसीबी की टीमों ने एक साथ ये कार्रवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। का ऑपरेशन बेखौफ, 6 जिलों में कई ठिकानों पर छापे, 250 अधिकारियों कर्मचारियों की टीम, इंजीनियर की काली कमाई का खुलासा, 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। बांसवाड़ा में तैनात पीएचडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ पर आय से अधिक संपत्ति मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा। आरोपी अशोक जांगिड़ वर्तमान में बांसवाड़ा में तैनात है और गोपनीय शिकायत पर एसीबी ने ऑपरेशन बेखौफ के तहत अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ और उनसे जुड़े अन्य लोगों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। जयपुर में भी एसीबी की टीम ने आरोपी इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। राजस्थान में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएचडी बांसवाड़ा में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर आज एसीबी की बड़ी सर्च कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज एसीबी की 24 टीमों ने, जिसमें करीब 250 से ज्यादा अफसर और कार्मिकों को शामिल किया गया था, डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान में 14 जगहों पर, जिनमें जयपुर शहर, उदयपुर, टोंक, अजमेर और पावटा, कोटपुतली, इन जगहों पर कार्रवाई की गई, जिसमें आज अशोक कुमार जांगिड़ के ठिकानों पर बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज एसीबी को मिले हैं। एसीबी का मानना है कि करीब अशोक कुमार जांगिड़ ने अपनी सर्विस में रहते हुए वैध आय से करीब 11.5 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्तियां अर्जित की है। एसीबी ने यहाँ की छापेमारी जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, मौजमाबाद, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, पीएचडी ऑफिस बांसवाड़ा, खनिज कार्यालय उदयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, उप पंजीयक कार्यालय पावटा, मौजमाबाद। अशोक जांगिड़ के घर से सर्च के दौरान कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। इसमें खुद के नाम 19, पत्नी सुनीता शर्मा के नाम 3, बेटे निखिल जांगिड़ के नाम 32 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। ये प्रॉपर्टी जयपुर शहर, पावटा, कोटपुतली, श्री माधोपुर, मौजमाबाद, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, श्री मोहनगढ़, जैसलमेर में है। एसीबी को कुल 19 स्थानों पर 54 अचल परिसंपत्तियां खरीदने और निर्माण में करोड़ों रुपए लगाने के सबूत मिले हैं। आरोपी और उनके परिवार के नाम से 22 बैंक खाते हैं। इनमें 21 लाख रुपए मिले हैं। बेटे और बेटी की स्कूल शिक्षा, कोचिंग और उच्च शिक्षा में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। एसीबी को अब आगे जांच में अशोक जांगिड़ के कई काले कारनामों का खुलासा होने की उम्मीद है। हमारे को गोपनीय सूचना मिली थी कि अशोक कुमार पीएचडी में जो एससी हैं, उन्होंने अवैध तरीके से, भ्रष्ट तरीके से बहुत ज़्यादा कमाई कर रखी है और माइंस में इन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं, जिनकी 5 माइंस हैं। टोटल 55 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें सब पे एसीबी की जगह जगह से टीमें बढ़ाई गई और सभी जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं सब पे इनका वैल्यूएशन करवाया जा रहा है, सर्च की जा रही है। ये निखिल जो इनके पुत्र हैं, इनकी माइंस है जो अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किए इन्होंने। पहुंची सर? हम करीबन 12-15 जन हैं एसीबी अलवर से। सर ऑल ओवर की बात करें तो कितनी जगह चल रही है, जैसे कोई बात है? ऑल ओवर कम से कम नहीं तो 250 लोग अपने स्टाफ और कर्मचारी एंड अधिकारी पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं। ये अशोक कुमार जांगिड़ है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एसी, जो बांसवाड़ा में प्रोजेक्ट पे कार्य देख रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट के, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि जो हैं, यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इसके खिलाफ आय से अधिक परिसंपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके तहत राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर जहाँ पर इसकी संदिग्ध प्रॉपर्टीज मूवेबल, अनमूवेबल के मिलने के चांसेस है, वहाँ पर कई टीम बनाकर एसीबी डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा साहब और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव मैडम के निर्देशन में समस्त राजस्थान में ये कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में एसीबी को 11 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में गोपनीय सूचना पर एसीबी के 250 से ज्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी को शिकायत मिली थी कि अशोक जांगिड़ ने सरकारी सेवा में आने के बाद
11.50 करोड़ तक की आय अर्जित की, जो उनके मूल आय से 161% ज्यादा है। कार्रवाई है वो जारी है और आने वाले कुछ घंटों के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कुल कितनी संपत्ति, बेशकीमती संपत्तियां अशोक कुमार जांगीड़ ने अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी बीच सवाई माधोपुर के जाहिरा गांव से बड़ी खबर आ रही है। लूट के इरादे से महिला का गला रेता गया है। बदमाशों ने महिला के दोनों पैर काटे हैं। पैर काट करके चांदी की कड़ी लूट करके आरोपी लेकर के गए हैं। घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सवाई माधोपुर के जाहिरा गांव से ये जानकारी है, जहां पर लूट के इरादे से महिला का गला रेता गया है। बदमाशों ने महिला के दोनों पैर तक काट दिए हैं। पैर काट करके चांदी के जो कड़े हैं वो लूट करके आरोपी फरार हैं। घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे ही सूचना मिली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी की अब मांग जो है वो ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लूट के इरादे से महिला का गला रेता गया है।